नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है, हाल ही में आईएनएस तुशील को कहां नौसेना में शामिल किया गया? वेयर वाज आईएनएस तुशील रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द नेवी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कैलिनिनग्राद। रूस निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुशील को रूस के कैलिनिनग्राद में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह आयोजन भारत रूस नौसैनिक सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह भारत की बढ़ती समुद्री ताकत को उजागर करता है, खासकर हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी के मद्देनजर। यह उन्नत युद्धपोत भारत और रूस के बीच हुए 2016 में हुए सौदे का परिणाम है, जिसका उद्देश्य 4 स्टील्थ फ्रिगेट के साथ भारत की नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाना है। भारत के किस मंदिर को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? विच टेम्पल इन इंडिया हैज बीन अवार्डेड द यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अभय सहायेश्वर मंदिर, तमिलनाडु। 2 भारतीय विरासत संरक्षण परियोजनाओं, तमिलनाडु में यह मंदिर और महाराष्ट्र में TJPCI संरक्षण परियोजना ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2024 के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार जीतकर विश्व मान्यता प्राप्त की है। यह जो मंदिर है यह तमिलनाडु के तंजावुर जिले के युक्काची में स्थित है। यह मंदिर भगवान दक्षिणामूर्ति यानी भगवान शिव को समर्पित है। यह लगभग 1300 साल पुराना है। इस मंदिर का निर्माण राजा विक्रम चोल और कुलोथुंगा चोल ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे युवा शतरंज चैंपियन बना? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डी गुकेश 18 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के शतरंज विश्व चैंपियन बने। इन्होंने सिंगापुर में आयोजित 2024 फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में चीन के डिंग लिरेन, जो कि 2023 के विश्व शतरंज चैंपियन थे, को हराया। गुकेश फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। इससे पहले विश्वनाथन आनंद ने यह खिताब अपने नाम किया था। मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया 2013 में। भारत के पहले हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक का अनावरण कहाँ किया गया? वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक अनवेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, IIT मद्रास। IIT मद्रास ने भारत के पहले हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक का अनावरण किया, जिसकी लंबाई 410 मीटर है। यह ट्रैक भारतीय परिस्थितियों में हाइपरलूप की व्यवहार्यता को प्रमाणित करने के लिए एक प्रोटोटाइप के रूप में कार्य करता है। मुंबई पुणे मार्ग को भारत की पहली पूर्ण पैमाने की हाइपरलूप प्रणाली के लिए चुना गया है। यह एक उच्च गति वाली परिवहन प्रणाली है जिसमें कम दबाव वाली ट्यूब होती है, जिसके माध्यम से कैप्सूल घर्षण और वायु प्रतिरोध से मुक्त होकर यात्रा कर सकते हैं। इसे सबसे पहले 2013 में एलन मस्क ने प्रस्तावित किया था। MDR रामचंद्रन का 8 दिसंबर को निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राजनीति। वे 1980 से 1983 एवं 1990 से 91 तक पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री रहे और 2001 से 2006 तक पौंडीचेरी विधानसभा के अध्यक्ष रहे। अशोक कुमार को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? अशोक कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बेलारूस गणराज्य। अशोक कुमार को बेलारूस गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 1998 बैच के IFS ऑफिसर हैं। वर्तमान में भारतीय उच्चायोग लुसाका के उच्चायुक्त को बेलारूस गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज द वीमेंस जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओमान। 2024 महिला हॉकी जूनियर एशिया कप एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित एशिया की महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय अंडर 21 फील्ड हॉकी चैंपियनशिप महिला हॉकी जूनियर एशिया कप का 9वां संस्करण था। यह 7 से 15 दिसंबर तक मस्कट, ओमान में हॉकी ओमान स्टेडियम में आयोजित किया गया। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसके विजेता कौन रहे। यदि आपको 71वीं BPSC के लिए करंट अफेयर्स का PDF चाहिए, यहाँ पर इसकी जानकारी दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों? क्योंकि हमने करके दिखाया है। इससे पहले केवल करंट अफेयर्स के PDF हम प्रोवाइड किया करते थे, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे हर एग्जाम में लगभग 30 प्रश्न टैली हुए हैं। उसके बाद हमने डायमंड स्टैटिक GK टेस्ट सीरीज लॉन्च किया, जिससे टैली प्रश्नों की संख्या लगभग ऑन एन एवरेज 46 पहुंच गई। 70वीं BPSC के लिए हमने 2 कोर्स और लॉन्च किया, डायमंड स्टैटिक GK नोट्स और NCERT टेस्ट सीरीज, और इस बार टैली प्रश्नों की संख्या हो गई है 90। तो 5 साल 7 एग्जाम, कंसिस्टेंसी
एट इट्स बेस्ट एंड दैट्स एमपीएन एकेडमी फॉर यू। 71वीं बीपीएससी के लिए हमने टैली टारगेट रखा है 120 का, क्योंकि इस बार लॉन्च हो गया है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और साथ में मिलेगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर बीपीएससी के फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। साल भर का करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज में आपको 50 पीडीएफ मिलते हैं, 6 मिनट लगेगा एवरेज एक पीडीएफ को रिवाइज करने में, तो 5 घंटे में इसे साल भर का रिवाइज कर लेंगे। मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स 30 मिनट लगेगा एक पीडीएफ में, कुल 6 घंटे में इसे आप 12 पीडीएफ को रिवाइज कर लेंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स, इसमें 14 पीडीएफ मिलेंगे, 30 मिनट का समय लगेगा पीडीएफ में, कुल 7 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। तो कुल 18 घंटे में आप सारे कंटेंट को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज में अपडेटेड अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 2500 एमसीक्यूज मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। 25 सेट का रहेगा ये टेस्ट सीरीज। एक टेस्ट में 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 75 मिनट्स का समय मिलेगा और ये डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स वाले कोर्स में आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगा। डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको इस कोर्स में। एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स का निचोड़ है ये। फैक्ट्स और कंसेप्ट दोनों इसमें मिलेंगे, डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स एंड वन लाइनर्स के साथ। कम समय में फास्ट रिवीजन आप इससे कर सकते हैं। इसी कोर्स में आपको डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज का अपडेटेड वर्जन मिलेगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक कंबाइंड कोर्स है फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। इसमें आपको ऐप बेस्ड रियल टाइम टेस्ट मिलेगा, साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा रही है और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। 39वीं से लेकर के 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पीडीएफ मिलेंगे आपको फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। ऐसा डिस्क्रिप्शन जो कि आपने आज तक देखा नहीं होगा। दोस्तों ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए। स्टोर सेक्शन में 4 कोर्स आपको मिलेंगे, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स टेस्ट सीरीज के साथ में करंट अफेयर्स पीडीएफ, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और बीपीएससी पीवाईक्यू का कंबाइंड कोर्स। ये सभी कोर्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग मिलेगा। कोर्स को सेलेक्ट कीजिए, जैसे ही आप कोर्स पर क्लिक करेंगे वहाँ पर नीचे चले जाइएगा, आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कर दीजिएगा। आपको पेमेंट लिंक मिल जाएगा मैसेज में और व्हाट्सएप दोनों जगह पर। पेमेंट कीजिए, वहाँ आपको कोर्स कंटेंट एमपीएन एकेडमी ऐप पर मिल जाएगा। मानवाधिकार दिवस 2024 का विषय क्या था? व्हाट वाज द थीम फॉर ह्यूमन राइट्स डे 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी, आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ। मानवाधिकार व्यक्तियों और समुदायों को बेहतर कल बनाने के लिए सशक्त बना सकते हैं। मानवाधिकारों की पूरी शक्ति को अपनाकर और उस पर भरोसा करके हम अपनी इच्छित दुनिया के मार्ग पर चल सकते हैं, जिससे हम अधिक शांतिपूर्ण, समान और टिकाऊ बन सकते हैं। दिसंबर 2024 में 22वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वाज द 22nd दिव्य कला मेला हेल्ड इन दिसंबर 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। इंडिया गेट नई दिल्ली में 22वें दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित 11 दिवसीय कार्यक्रम में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 कारीगर, उद्यमी और कलाकार शामिल हुए। यह हस्तशिल्प, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों और सांस्कृतिक प्रदर्शनों के साथ वोकल फॉर लोकल आंदोलन को बढ़ावा देता है। यह कार्यक्रम दिव्यांगजनों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करता है और भारत की प्रगति में इनके स्थान की पुष्टि करता है। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने पर 6 कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की। एक प्रमुख योजना इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की गई है। इसमें 18 वर्ष से कम आयु के पात्र बच्चों को 1000 रुपये मासिक और उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किस राज्य सरकार ने ऊर्जा कुशल उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जावीर योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द ऊर्जावीर स्कीम टू प्रमोट द एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एपी ऊर्जावीर योजना शुरू की है। एपी यानी आंध्र प्रदेश। इस योजना के तहत 1,12,000 निजी इलेक्ट्रीशियन को ऊर्जा कुशल उपकरणों को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। ऊर्जावीर प्रशिक्षित श्रमिकों का एक नेटवर्क 6 उपकरणों को बढ़ावा देगा। एलईडी इन्वर्टर लैंप, एलईडी ट्यूबलाइट, बीएलडीसी सीलिंग फैन, 5 स्टार एयर कंडीशनर, इंडक्शन स्टोव और एलईडी बल्ब। इस पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर ऊर्जा संरक्षण को जीवन शैली बनाना है। दिसंबर 2024 में कैबिनेट ने नवोदय विद्यालय योजना के तहत कितने नवोदय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है? इन दिसंबर 2024
द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द ओपनिंग ऑफ हाउ मेनी नवोदय विद्यालयास अंडर नवोदय विद्यालय स्कीम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 28। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्री स्तरीय समिति ने नवोदय विद्यालय योजना, जो कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, के अंतर्गत देश के वंचित जिलों में नवोदय विद्यालय स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। यह 2024-25 से 2028-29 तक 5 वर्षों की अवधि में कुल 2360 करोड़ रुपए की धनराशि से बनेगा। एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज है हमारा, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। सर्च कीजिए टेलीग्राम में एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ज्वाइन करने पर आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। आपके परीक्षा की तैयारी में हेल्प के लिए डेली क्विज का प्रसारण यहाँ पर किया जाता है। ऐप पोर्टल की शेड्यूल यानी कब टेस्ट आयोजित होगा और टॉपर के रिजल्ट भी यहाँ आपको मिलेंगे। और एमपीएन एकेडमी ऐप के कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेगा, इसे जरूर ही ज्वाइन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र का अध्यक्ष किस देश को चुना गया है? Which country has been elected the president of the 68th session of the United Nations Narcotics Control Commission? The right answer is option number D. भारत। वियना में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत शंभू एस कुमारन ने आधिकारिक तौर पर यह पदभार ग्रहण कर लिया है। यह संयुक्त राष्ट्र के तहत वैश्विक ड्रग संबंधी मुद्दों के लिए मुख्य नीति निर्माण निकाय है। यह वैश्विक ड्रग रुझानों की निगरानी करता है, संतुलित नीति निर्माण का समर्थन करता है और प्रमुख ड्रग सम्मेलनों की देखरेख करता है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किस राज्य से 100 दिवसीय गहन टीबी अभियान का शुभारंभ किया? फ्रॉम विच स्टेट हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा लॉन्च्ड 100-day इंटेंसिव टीबी कैंपेन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 7 दिसंबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायर सिंह सैनी और वहां की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की उपस्थिति में पंचकुला हरियाणा से इस गहन अभियान का शुभारंभ किया। कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो चरण 4 परियोजनाओं के रिठाला कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है? द कैबिनेट अप्रूव्ड द रिठाला कुंडली कॉरिडोर ऑफ द दिल्ली मेट्रो फेज 4 प्रोजेक्ट्स। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस कॉरिडोर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए लगभग 27 किलोमीटर। यह राष्ट्रीय राजधानी और पड़ोसी हरियाणा के बीच संपर्क को और बेहतर बनाएगा। पूरे खंड में 21 स्टेशन होंगे जो सभी एलिवेटेड होंगे। गूगल भारत के किस राज्य में पहला गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित करेगा? गूगल विल सेट अप इट्स फर्स्ट गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद यानी तेलंगाना। हैदराबाद को भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर के लिए चुना गया है, जो देश के साइबर सुरक्षा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी तरह का पहला और दुनिया भर में 5वां होगा। इससे पहले डबलिन, म्यूनिक और मलागा में भी ऐसी सुविधाएं हैं। हैदराबाद में पहले से ही 5 प्रमुख टेक कंपनियां हैं, अल्फाबेट यानी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजन और मीटा। रबर कॉन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वाज द रबर कॉन 2024 हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कोच्चि। रबर कॉन की मेजबानी भारतीय रबर संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय रबर सम्मेलन संगठन ने की, जो केरल में पहली बार आयोजित होने वाला सम्मेलन बना। इसका विषय था रबर उद्योग में सतत विकास, चुनौतियां और अवसर। 34वें व्यास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हु वाज अवार्डेड द 34th व्यास अवार्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सूर्यबाला। प्रमुख हिंदी लेखिका सूर्यबाला की पुस्तक कौन देश को वाणी वेणु की डायरी को 34वें व्यास सम्मान 2024 के लिए चुना गया है। यह उपन्यास 2018 में प्रकाशित हुआ था और के बिरला फाउंडेशन द्वारा आधिकारिक घोषणा के तहत इसे सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए की नगद राशि शामिल होती है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 26th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी संजय मल्होत्रा। 56 वर्षीय सिविल सेवक संजय मल्होत्रा को अगले 3 वर्षों के लिए आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है, जो 9 दिसंबर 2024 से प्रभावी होगा। यह आरबीआई का कार्यभार संभालने वाले 15वें सिविल सेवक और 26वें गवर्नर होंगे। वर्तमान में मल्होत्रा भारत के राजस्व सचिव के रूप में कार्यरत थे। निम्नलिखित में से किसने WTA महिला टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीता? Who among the following won the WTA Women's Tennis Association Player of the Year 2024 title? The right answer is option number D. आरियाना सबलेंका। बेलारूस की आरियाना सबलेंका को 2024 के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया।
यह पहली बार है जब आर्याना को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। आर्याना के अलावा सारा ईरानी और जैस्मिन पाउलिनी की तालवी युगल जोड़ी को डबल्स टीम ऑफ द ईयर, एम्मा नवारो को मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर, पाउला बडोसा को कमबैक प्लेयर और लुलू सन को न्यू कमर ऑफ द ईयर चुना गया। चौथा, ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया? द फोर्थ ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल वाज हेल्ड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 17 से 19 जनवरी 2025 को पश्चिम कामेंग जिले में आयोजित होने वाले चौथे ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल के नए लोगों का अनावरण किया। यह फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता का जश्न मनाता है और समुदाय के नेतृत्व वाले संरक्षण और टिकाऊ इको टूरिज्म को बढ़ावा देता है। यह आकर्षक आयोजनों और पहलों के माध्यम से प्रकृति को संरक्षित करने और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से बीमा सखी योजना शुरू की? On 9th December 2024, Prime Minister Narendra Modi launched the Bima Sakhi scheme from which place? The right answer is option number D, पानीपत, हरियाणा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की आधारशिला भी रखी। 18 से 70 वर्ष की वे महिलाएं जिन्होंने 10वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त कर ली है इस योजना के पात्र होंगे। प्रत्येक बीमा सखी को पहले वर्ष 7,000 रुपये, दूसरे वर्ष 6,000 रुपये और तीसरे वर्ष 5,000 रुपये का मंथली स्कॉलरशिप मिलेगा। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सोमनहल्ली मलैया कृष्णा का 10 दिसंबर 2024 को निधन हो गया? विच स्टेट्स फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सोमनहल्ली मलैया कृष्णा एसएम कृष्णा पास्ट अवे ऑन 10th दिसंबर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। एसएम कृष्णा 2009 से अक्टूबर 2012 तक भारत के विदेश मंत्री के रूप में थे। ये 1999 से 2004 तक कर्नाटक के 10वें मुख्यमंत्री और 2004 से 8 तक महाराष्ट्र के 19वें राज्यपाल थे। इन्हें मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान बेंगलुरु को आज के आईटी हब बनाने की नींव रखकर इसे विश्व मानचित्र पर लाने का श्रेय दिया जाता है। फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2027? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। फीफा ने 2027 महिला विश्व कप के लिए ब्राजील को मेजबान देश घोषित किया है। यह पहली बार है जब टूर्नामेंट दक्षिण अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। 32 टीमों का यह आयोजन 24 जून से 25 जुलाई तक होगा, जिसमें 2014 के पुरुष विश्व कप के स्थलों का उपयोग किया जाएगा। स्लॉट आवंटन 2023 संस्करण की तरह है, जिसमें 10 टीमों का प्ले ऑफ अंतिम 3 स्थानों का फैसला करेगा। दिसंबर 2024 में गीता जयंती पर किस स्थान पर सामूहिक रूप से भगवद गीता का पाठ करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? एट विच प्लेस हैज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बीन मेड फॉर कलेक्टिवली रिसाइटिंग भगवद गीता इन गीता जयंती इन दिसंबर 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। गीता जयंती पर भोपाल ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की जब 5,000 से अधिक आचार्यों ने सामूहिक रूप से भगवद गीता के 3रे अध्याय कर्मयोग के श्लोकों का पाठ किया, जिससे एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। यह आयोजन भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया था। किस कंपनी ने क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए विलो चिप विकसित की है? विच कंट्री हैज डेवलप्ड विलो चिप फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गूगल। यह सुपर कंडक्टिंग ट्रांसमोन क्यूबिट्स का उपयोग करके संचालित होता है। बहुत कम तापमान पर क्वांटम व्यवहार प्रदर्शित करने वाले छोटे विद्युत सर्किट इसमें होते हैं। चिप 5 मिनट से कम समय में जटिल गणनाओं को हल करने में सक्षम है, जिसे पूरा करने में दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को 10 साल लग जाते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग क्लासिक कंप्यूटिंग की तुलना में जटिल समस्याओं को तेजी से हल करने के लिए क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करती है। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 किस देश ने जीता? विच कंट्री वन द अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने 8 दिसंबर को दुबई यूएई में 11वें एसीसी अंडर 19 पुरुष एशिया कप फाइनल में भारत को 59 रन से हराकर अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया। बांग्लादेश ने 2023 में पिछला संस्करण जीता था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और प्लेयर ऑफ द फाइनल दोनों एक ही खिलाड़ी बने, इकबाल हुसैन इमोन। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2024 का थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2024?
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना, कल की ईमानदारी को आकार देना, यानी यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन शेपिंग टुमारोज इंटेग्रिटी। यह दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है। यह भ्रष्टाचार से निपटने में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाल रहा है। हाल ही में समाचारों में रही परियोजना नमन और संबंध निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? प्रोजेक्ट नमन एंड संबंध रिसेंटली इन द न्यूज आर एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। भारतीय सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त सैनिकों और इनके परिवारों का कल्याण, यानी वेलफेयर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज। प्रोजेक्ट नमन क्या है? जीवन प्रमाण पत्र जमा करने और पेंशन वितरण जैसी सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करके दिग्गजों के लिए पेंशन सेवाओं को सरल बनाता है, जबकि संबंध दिग्गजों की शिकायतों को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया एक व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट है। इसने 1 साल के भीतर 1700 से अधिक मामलों का समाधान किया है, जो इसकी दक्षता को दर्शाता है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एमपीएन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन पीडीएफ के सारे इस वीडियो लेक्चर को आसानी से लगभग 5 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एमपीएन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आइए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। आईएनएस तुशील से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू आईएनएस तुशील। कितने स्टेटमेंट सही हैं यह बताना है। यह रूसी डिजाइन वाली परियोजना 1135 का क्रिवाक 3 श्रेणी का फ्रिगेट है, बिल्कुल सही है। यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से सुसज्जित है, बिल्कुल सही। इसे वायु सतह, उप सतह और विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में नीले पानी के संचालन के लिए बनाया गया है, यह भी सही है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सभी तीनों सही है। तो यही है यह आईएनएस तुशील। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।